चैनल में आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। तो थ्योरी बेस्ड आज है, तो घबराइएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये रहा पहला पॉइंट। यहाँ पे देखिए, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक वृहत विस्फोट से हुई है। वृहत विस्फोट सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री ए.बी. जॉर्ज लेमतेरे ने दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वृहत विस्फोट से हुई। वृहत विस्फोट का सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री ए.बी. जॉर्ज लेमतेरे ने दिया। मतलब सबसे पहले इनका सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री ए.बी. जॉर्ज लेमतेरे ने दिया। अगला देखिए पॉइंट क्या है। ब्रह्मांड में असंख्य मंदाकिनियां हैं। ब्रह्मांड में असंख्य मंदाकिनियां हैं। वह मंदाकिनी जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी तथा ग्रह, उपग्रह आदि हैं, आकाशगंगा कहलाती है। मतलब आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी और ग्रह एवं उपग्रह हैं, वह आकाशगंगा कहलाती है। हम किसी आकाशगंगा में रहते हैं तो आप बताएंगे मिल्की वे। मिल्की वे, मिल्की वे आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे में। अगला पॉइंट देखिए, आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है। इसमें लगभग 2 खरब तारे हैं। सर्पिल किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होता है सर्पिल, मतलब सांप के आकार का। आकाशगंगा की आकृति सर्पिल है। इसमें लगभग 2 खरब तारे हैं। आकाशगंगा को नीली आंखों से देखा जा सकता है। अंधेरी बादलों रहित, मतलब अंधेरी रात हो जिसमें बादल नहीं हो, एक उजली परतदार पट्टी जैसी दिखाई देती है। आप छत पर जब गर्मियों की रातों में ज़्यादातर दिखाई पड़ती है, तो यहाँ पे छत पर जब होंगे और शाम को देखेंगे तो इस प्रकार से एक सड़क टाइप में सफ़ेद सफ़ेद चादर टाइप में दिखाई देगी, तो वही होती है आकाशगंगा। अगला देखिए क्या है। एडविन पी हबल अमेरिका ने 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम बताया कि आकाशगंगा के अलावा ब्रह्मांड में अन्य मंदाकिनियां भी हैं। किसने बताया? एडविन पी हबल अमेरिका ने, अमेरिका के जो हैं, 1925 में सर्वप्रथम बताया कि आकाशगंगा के अलावा ब्रह्मांड में अन्य मंदाकिनियां भी हैं। अगला देखिए पॉइंट क्या है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी है। यह देवयानी मंदाकिनी है। यह 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन है? देवयानी। IMP क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। यह कितनी दूर है? 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा या सौरमंडल के बाहर कौन सा है? तो यह साइरस, या फिर इसे डार्क स्टार भी बोलते हैं। इसे व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। इसका नाम कौन कौन से हैं? साइरस या डार्क स्टार, इसे व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे हो जाएगा साइरस या डार्क स्टार। अगला देखिए क्या है। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन सबसे नज़दीक तारा है? तो बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। कितनी दूर है? 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला देखिए पॉइंट क्या है। IMP बन जाता है। पारसेक दूरी मापने का एक मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला देखिए क्या है पॉइंट। इरेटास्थनीज यूनान के जो हैं 274 से 194 BC ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, जो कहाँ के हैं? यूनान के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सौरमंडल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पे देखिए सौरमंडल क्या है। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह और एस्टेरॉइड तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु जिन्हें कॉमेट या सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य के साथ कौन कौन से हैं? 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु या कॉमेट सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। ये हो गया आपका सन, हो गया सूर्य, हो गया। फिर ये कौन सा है? ये मरकरी हो गया। फिर ये वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टेन, या फिर हो जाए यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब जो कि ग्रह नहीं रहा है, ये बौना ग्रह के श्रेणियों में आता है। अगला देखिए अब, यहाँ पे देखिए अब
पढ़ते हैं अगला देखिए। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हो गए आपके। आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह की परिक्रमा करने में लगा समय उस ग्रह का एक वर्ष कहलाता है। यह अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। मतलब जो ग्रह कोई सूर्य से जितना दूर होगा उतनी ही दूरी उसको परिक्रमा करने में लगेगी। तो अगला पॉइंट देखिए क्या है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह अपनी ही धुरी अक्ष पर घूमते हैं। उनके एक चक्कर की अवधि को उनका एक दिन कहते हैं। यद्यपि ग्रहों के अपनी धुरी पर घूमने की गणना पृथ्वी के दिनों अनुसार की जाती है। मतलब कोई भी बाहर का ग्रह है, जैसे मंगल हो गया या सेचुर्न हो गया या फिर कोई और हो गया, उसकी गणना जो जिस हिसाब से वो घूम रहा है उसकी गणना अपने पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो यहाँ पे यही पॉइंट बन जाता है। अगला देखिए क्या है। सभी ग्रह अपने अक्ष से एक निश्चित डिग्री पर झुके हुए हैं। जैसे पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुका है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका है। तो इसी प्रकार से सभी अन्य अन्य ग्रह जो हैं अपने एक निश्चित डिग्री पर झुके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात की अवधि में परिवर्तन अनुक्रमिक रूप से होता है। अगला पॉइंट देखिए। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रह, मतलब सूर्य से दूरी के आधार पर कौन कौन है? बुध पहले हो जाएगा, बुध, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और अरुण और नेपच्यून और वरुण। सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। इसमें बौने ग्रहों की भी शामिल कर लिया गया है। अगला देखिए क्या है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब हम पढ़ते हैं एक एक ग्रह के बारे में। सूर्य। अब सूर्य के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य के बारे में क्या होता है? सूर्य इस प्रकार से सूर्य हमको दिखाई देता है। सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह है। आप लोग एक ध्यान रखिए, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। अगला देखिए प्रश्न। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। ये जैसे सूर्य होगा, इसके केंद्र का भाग कितना है? 15 मिलियन। 15 मिलियन है। और इसके सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5760 यानी कि 6000 के करीब होता है। ये सतह हो गया है, सतह हो गया। इसका कितना होता है? 5760, या इसे 6000 केल्विन भी कहते हैं। कहीं कहीं भी 6000 केल्विन भी लिखा हुआ है। सूर्य की ऊर्जा इसके अंदर हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। मतलब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के मिक्स से इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती रही है। सूर्य के द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन है। मतलब जितना सूर्य का द्रव्यमान है उसका 70% भाग यहाँ पे हाइड्रोजन है। और बचा कितना? 30% भाग। 30% भाग क्या है? जिसमें 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व हैं। यहाँ पे देखिए क्या है। 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व हैं, जैसे लिथियम से यूरेनियम। अगला देखिए पॉइंट क्या है। सूर्य की सतह का कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इन्हें फ्रानहोफर रेखाएं कहते हैं। अगला देखिए। सूर्य पर अनेक काले धब्बे हैं। अगला पॉइंट क्या है। सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर 224 मिलियन वर्षों में लगाता है। इसे कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य आकाशगंगा का चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो आप कहेंगे 224 मिलियन वर्षों में लगाता है। इसे कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और आपसे भी ये भी पूछ सकता है कि एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है? तो आप बताएंगे 224 मिलियन वर्ष होता है। सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। जिसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का है। मतलब 5 अरब वर्ष तो वो ऊर्जा देगा ही देगा, लेकिन उसके बाद 5 अरब वर्ष जो है वो एक लाल दानव या जेंट के रूप में दिखाई देगा। अगला देखिए क्या है पॉइंट। लाल दानव, एक सेकेंड। जब सूर्य का जीवन काल समाप्त हो जाएगा या लाल दानव बन जाएगा, इसी स्थिति में इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका ईंधन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तब सूर्य एक विशालकाय लाल पिंड जैसा प्रतीत होगा, जो अभी हमने बताया। अगला देखिए पॉइंट क्या है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है तो 2 बातें संभव हैं। या तो वह नोवा, सुपरनोवा या विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा।
मतलब जैसे कोई तारा बहुत है तो या फिर नोवा या सुपरनोवा या विस्फोटक तारा में बदलकर टूट जाएगा। जिसे प्लसर प्लसर कहा जाता है या फिर वह क्रिस्टल वीवर, ब्लैक होल जिसे कहते हैं, ब्लैक होल आपने देखा होगा ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल। अगला देखिए पॉइंट क्या है, सिर्फ वे ही तारा जो है ब्लैक होल बन सकते हैं जो सूर्य से 3 गुना आकार वाले होते हैं, जो सूर्य से 3 गुना आकार वाले होते हैं। एस चंद्रशेखर ने यह आकार की सीमा की निर्धारणा की, मतलब इसकी खोज जो है ब्लैक होल की खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने की थी। ब्लैक होल को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। अगला देखिए, अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, सूर्य के बारे में हम तो बता दिए, अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, आंतरिक या टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक या टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। जैसे कौन कौन ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये हो जाएंगे आंतरिक। और बाह्य तथा जेवियन कौन से हो जाएंगे, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, पृथ्वी के अलावा केवल 5 ग्रह ही नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। कौन कौन है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि। आईएमपी बन जाता है कि आपको नंगी आंखों से कौन कौन से ग्रह दिखाई देते हैं, तो बुध हो गया, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अगला देखिए पॉइंट क्या है, बुध। अब बुध ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। यह सूर्य का निकटतम तथा दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 58.65 दिनों में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 28 दिनों में पूरी करता है। हमने आपसे क्या कहा था, जो सूर्य से सबसे नज़दीक होगा वही इसकी परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करेगा, और जो सबसे दूर होगा वही इसकी परिक्रमा जो है ज़्यादा समय लेगा परिक्रमा करने में। तो यहाँ पे बुध सबसे निकट है, तो ये 58.65 दिनों में अपनी धुरी पर घूमता है इस प्रकार से। और सूर्य की परिक्रमा, जैसे ये सूर्य है उसकी परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 88 दिनों में पूरी कर लेता है। अगला देखिए क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आपसे क्वेश्चन बार बार बनाता है कि कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं हुए, तो ये बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन अत्यंत गर्म, सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ दिन अत्यंत गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। ये आईएमपी बन जाता है, आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। अब पढ़ते हैं शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। बढ़ती दूरी के क्रमानुसार सूर्य से शुक्र का स्थान दूसरा है। जैसे ये सूर्य हो गया, अब ये बुध है, फिर ये शुक्र हो गया, फिर यहाँ पे पृथ्वी आएगा, फिर मंगल आएगा। इसी प्रकार क्रम बताया गया है। बढ़ती दूरी के क्रमानुसार सूर्य से शुक्र का स्थान दूसरा है। यह शाम का तारा या भोर का तारा नाम से प्रसिद्ध है। आप शाम को देखते होंगे कि सबसे तेज तारा, और सुबह को देखे होंगे सबसे तेज तारा जो चमकता है वो ये शुक्र ग्रह ही होता है, शुक्र ग्रह वीनस होता है। अगला देखिए क्या है पॉइंट, यह पृथ्वी के लगभग बराबर आकार तथा भार का है। शुक्र जो है यह पृथ्वी के बराबर तथा भार दोनों बराबर हैं। इसी कारण इसे पृथ्वी की भगनी ग्रह या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किसको, शुक्र ग्रह को। आईएमपी बन जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह को इसे कहते हैं, तो शुक्र को ही सबसे गर्म ग्रह ही भी कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे जल्दी, बुध सबसे जल्दी, फिर उसके बाद आता है शुक्र 225 दिनों में पूरी करता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पे देखिए आईएमपी बन जाता है बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, आईएमपी बन जाता है। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न, यहाँ पे यह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगर जो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तो ये इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से घूमता है। अगला देखिए क्या है, यह अपने अक्ष पर घूमने वाला सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह है। मतलब अपने अक्ष पर जैसे इस प्रकार से ये घूमता है तो बहुत धीरे धीरे घूमता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वातावरण में 92% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके वातावरण में 92% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसी के कारण इसका तापमान जो है सबसे ज़्यादा है, सबसे गर्म ग्रह इसी के कारण है।
अगला देखिए क्या है पॉइंट, इसकी सूर्य के प्रकाश के परिवर्तित करने की क्षमता 70% है। यही कारण है कि सबसे चमकीला ग्रह है। मतलब इसकी जो है सूर्य से 70% ये सूर्य की रोशनी या फिर इसका जो एनर्जी है एब्जॉर्व कर लेता है। इसी कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है बन जाता है। अगला देखिए क्या है, मंगल ग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरे नंबर में पहले पे हो गया बुध, फिर हो गया शुक्र हो गया। अब तीसरे पे पृथ्वी आएगा, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। चौथे पे मंगल आता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। यह सौरमंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर है। यह लाल ग्रह के नाम से विख्यात है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन है, फोबोस तथा डीमोस। आईएमपी बन जाता है कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो आप कहेंगे मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8850 है। इसका 3 गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि निक्स ओलंपिया की कितनी ऊंचाई है। 5 3 15, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, 8 3 24, 2 26, यानी 26,550 मीटर हो जाएगा। 26,550 मीटर, जो कि एक अलग ही रिकॉर्ड कायम करता है। अगला देखिए, अगला क्या बनता है पॉइंट, यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा जो है 687 दिनों में पूरी करता है। यह अपनी धुरी पर 24.6 घंटों में लगभग पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर ही घूमता है। मंगल पर अब तक कई अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं, जैसे वाइकिंग है, पाथफाइंडर है, मार्स ओडिसी है, बीगल 2003, या स्पिरिट व अपॉर्चुनिटी 2004 है। और भारत का मंगलयान भी इस पे उतर चुका है। अगला आप पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। बृहस्पति देखिए किस प्रकार दिखाई देता है, इस प्रकार से बृहस्पति दिखाई देता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से 5वें स्थान पर है। पहले पे बुध हो गया, दूसरे पे क्या हो गया, शुक्र हो गया, तीसरे पे पृथ्वी हो गया, चौथे पे क्या हो गया, मंगल, पांचवें पे क्या हो गया, पांचवें पे ये बृहस्पति हो गया। अब देखिए सौरमंडल का सूर्य से 5वें स्थान है इसका। यह अपनी धुरी पर सिर्फ 9.8 घंटों में घूम जाता है। मतलब अपनी धुरी पर, यहाँ से कोई चलेगा, अब यहाँ से यहाँ तक एक धुरी, मतलब एक चक्कर है 9.8 घंटों में ही घूम जाता है। सबसे तेज इस ग्रह के 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड यूरोप तथा कैलिस्ट्रो प्रमुख हैं। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपसे पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो आप बताएंगे बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड। यह सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरी करता है। हमने जो बताया था, जो सबसे दूर है, सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी उसकी परिक्रमा करने में लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बृहस्पति एक प्रकार का विशालकाय लाल धब्बा है, जो वास्तव में एक तीव्र चुंबकीय तूफान है। आपने देखा होगा इसमें जो लाल धब्बे हैं, ये क्या है, एक तीव्र चुंबकीय तूफान है। अब आते हैं अपने अगले ग्रह पर, कौन सा, शनि ग्रह। शनि ग्रह किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से शनि ग्रह दिखाई देता है। इसमें जो है वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, इस प्रकार से देखिए। अब आते हैं इस पॉइंटों की तरफ। यह आकार में दूसरा बड़ा तथा बृहस्पति से छोटा ग्रह है। पहले पे कौन हो गया, बृहस्पति हो गया, दूसरे पे कौन सा हो गया, शनि हो गया। यह नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। मतलब हम सब नंगी आंखों से इसे देख सकते हैं। यह आकाशगंगा में पीले तारे के समान नजर आता है। मतलब इसका रंग का है, पीला है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62 है। टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल है। आपसे पूछेगा कि शनि का कौन सा उपग्रह है, तो टाइटन उपग्रह है, इसका प्रमुख उपग्रह है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स यानी छल्ले वलय पाए जाते हैं। यह अपनी धुरी पर 10.3 घंटे में घूमता है। यह सूर्य की
परिक्रमा 29 वर्षों में पूरी करता है। आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है कि कौन? शनि। शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, पृथ्वी से 30 गुना कम घनत्व। इसका मतलब आप समझते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। आप पढ़ते हैं हम अरुण के बारे में। अरुण किस प्रकार से है? यहाँ पे देखिए ये यूरेनस है। अब ये नेपच्यून है। तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड हाइड्रोजन। ये देखिए जो है लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये लिक्विड हाइड्रोजन एंड हीलियम के बारे में है। यहाँ क्या है? हाईली इम्प्रेस्ड लिक्विड वाटर एंड सॉरी ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ये देखिए जो काले काले हैं इनको क्या कहते हैं? ब्लैक कोर कहते हैं। कितनी दूरी पे है? 10,000 किलोमीटर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यह सूर्य से 7वां और आकार में तृतीय ग्रह है। पहले पे कौन हो गया? जुपिटर हो गया। दूसरे पे कौन हो गया? शनि हो गया। तीसरे पे कौन हो गया? ये। इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल ने की थी। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिण से उत्तर की ओर घूमता है। अन्य ग्रहों के विपरीत जो है दक्षिण से उत्तर की ओर घूमता है। इसके 27 उपग्रह हैं जिसमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। किसके? तो अरुण के कितने ग्रह हैं? 27 उपग्रह जिसमें एरियल और मिरांडा प्रमुख हैं। अगला देखिए क्या पॉइंट बन जाता है। यह अपनी दूरी पर 10.8 घंटों में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में घूमता है। इसके चारों ओर 9 धुंधले वलय पाए जाते हैं। तो ये थे इसके अरुण के आईएमपी पॉइंट्स थे। अब आते हैं अपने अगले ग्रह की ओर। वरुण ग्रह किस प्रकार से दिखाई देता है? इस प्रकार से दिखाई देता है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पॉइंट। देखिए क्या क्या इसके पॉइंट। यह सौर परिवार का चौथा बड़ा तथा सूर्य से 8वां ग्रह है। यह मीथेन के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है। इसके 5 धुंधले हरे रंग वलय हैं, मतलब 5 रंग के इसके छल्ले हैं जो चारों तरफ इसके हैं। इस प्रकार से कोई इस प्रकार से है। यह 1979 ईस्वी से 1999 ईस्वी तक सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह था। इसके 14 उपग्रह हैं। जिसमें टाइटन प्रमुख है। वहां पे क्या था? उसमें टाइटन था, यहाँ पे ट्राइटन है। कंफ्यूज मत होइएगा। इसको जर्मन वैज्ञानिक जे जी गेले ने 1846 ईस्वी में खोजा था। यह अपनी धुरी पर 15.7 दिनों में और सूर्य के चारों ओर 165 वर्षों में घूमता है। आईएमपी पॉइंट बन जाता है। यहाँ पे देखिए बौने ग्रहों के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यम अथवा कुबेर। प्लूटो जिसे कहते हैं तो इसका नाम क्या है? यम है अथवा कुबेर इसे कहते हैं। यह सूर्य से 9वां तथा सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। अब ये बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। यह सूर्य की परिक्रमा 248 वर्षों में पूरी करता है। यह अपनी दूरी पर 6.4 दिनों में घूमता है। इसे C.W. डॉम्बार्ग ने 1930 ईस्वी में खोजा था। यह सबसे छोटा, सबसे दूर तथा सबसे ठंडा ग्रह है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा समय में पूरी करता है। वही देखिए दोस्तों आ गया कि जो सूर्य से सबसे दूर है वही परिक्रमा सबसे देर मतलब ज्यादा वर्षों में करेगा। तो यहाँ पे ये सबसे दूर है तो ये जो परिक्रमा सबसे ज्यादा वर्षों में करेगा। इसका उपग्रह चेरान है। कहलाता है, जो इसके आकार का आधा है। चेरान जो है यम के आकार का आधा है। अब हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन कौन है, क्या होते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पिंडों की पट्टी है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति ग्रह कौन सा है? जुपिटर यहाँ पे हो गया। इन दोनों के बीच करोड़ों किलोमीटर में यहाँ पे छोटे छोटे पिंड हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पट्टी है, इसे पट्टी यानी कि यह बेल्ट भी इसे कह सकते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह है जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला देखिए सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। सीरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। इसका व्यास 1025 किलोमीटर है।
यानी 1025 किलोमीटर है। सभी क्षुद्र ग्रह अपने ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मतलब जितने भी क्षुद्र ग्रह होते हैं वो अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब धूमकेतु पढ़ते हैं, देखते हैं धूमकेतु क्या होते हैं। धूमकेतु साधारणतः पुच्छल तारे के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनकी लंबी पूंछ होती है, इनकी लंबी पूंछ होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सामान्यतः पुच्छल तारा पूंछ विहीन होता है। सामान्यतः पुच्छल तारा पूंछ विहीन मतलब बिना पूंछ के होता है, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जो इस तारे की पूंछ का निर्माण करती है। पूंछ होने से इस विशेषता के कारण इसे कॉमेट कहा जाता है, जो यूनानी शब्द कॉमेट्स से बना है जिसका अर्थ होता है बाल जैसा। अगला पॉइंट देखिए, हैली धूमकेतु बहुत ही प्रचलित है। हैली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था। पुच्छल तारा इसे कहते हैं। शूमेकर लेवी नामक धूमकेतु जुलाई 1994 ईस्वी में बृहस्पति से टकराया था। आईएमपी बन जाता है कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है, जो कौन सा धूमकेतु है जो बृहस्पति से टकराया था, तो शूमेकर लेवी 9 हो जाएगा। अब देख लेते हैं उल्का क्या होते हैं। उल्का अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड जो धूल और गैस से बने होते हैं, उल्का कहलाते हैं। इनके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं। ये सामान्यतः वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक नहीं पहुंच पाते। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये जलने लगते हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी नजर आती है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना, आकाश में बड़ी तेज की आवाज होती है, और रात में कभी कभी देखते हैं कि एक बहुत तेज से आया और गायब हो गया। वो क्या होता है, वो यही होते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापात प्रागैतिहासिक काल में नामीबिया में हुआ था। तो ये थे पॉइंट। अब देखिए सौर मंडल कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह क्या होता है, बुध। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। हम पृथ्वी ग्रह के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। आज तक से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, प्लूटो है। अगला देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट बन जाता है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वीनस है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, शुक्र या वीनस। सबसे अधिक चमकीला तारा, ग्रह पूछे तो आप शुक्र लगाएंगे, तारा पूछेंगे तो साइरस या डॉग स्टार लगाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे अधिक उपग्रहों वाला कौन सा है, तो ये बृहस्पति हो जाएगा। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो प्लूटो है जो सबसे दूर है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, जो जितना बड़ा होगा उतना भारी होगा। रात में लाल दिखाई देने वाला, मार्स, मंगल। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। डिमोस किसका है, मंगल ग्रह का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, सौंदर्य का तारा वो भी शुक्र को कहते हैं। हरा ग्रह किसे कहते हैं, वरुण को कहते हैं। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। यहाँ पे देख लिए मंगल के कुल कितने उपग्रह हैं, तो 2 हो जाएंगे, डिमोस और फूबियस। अगला अब क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो अगला देखिए क्वेश्चन का है, किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के हमने शुरुआत में ही बताया था। बुध और शुक्र के कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा सूर्य के सब किससे निकटतम तारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। यहाँ पे गलत उत्तर दिया है, इसीलिए बुध जो हमने शुरुआत में बताए थे। मरकरी सूर्य के सबसे निकटतम तीसरा पूछा है, तीसरा पूछा है, तो ये हो गया आपका सूर्य, फिर हो गया बुध हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे बुध हो गया, फिर उसके बाद क्या आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल ग्रह है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा, पृथ्वी। वो हमने ध्यान नहीं दिया, निकटतम पढ़ लिया, फिर तीसरा नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा पृथ्वी। अगला देखिए कौन सा है, कौन से धूमकेतु तो पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो कौन सा है, ये हेली नामक है, पुच्छल तारा। अगला देखिए क्या है,
सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? कितना समय लेता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 37 संयुक्त मास लेता है, मतलब 28 दिन। अगला देखिए, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर थे। एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्या सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? ये तारों का एक विस्फोट है, तारों का विस्फोट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्या एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, ये नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। अगला देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बुध। जो सबसे निकट होगा सबसे तेज चक्कर लगाएगा। अगला देखिए, और सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड खोगे छोटे खगोलीय पिंड जो निम्न ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, कौन से हैं? तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र। हमने शुरुआत में ही बताया था आपको। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।